तो डॉक्टर के शर्मा, एनटीए के साथ साथ हमारी पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम अंडर द डॉक है क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी कोई समस्या हो उसका निराकरण उसी समय होना चाहिए। उसको किसी भी तरीके से पेंडिंग नहीं डालना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि अगर मान लो कोई केस 2020 का है और वो अभी तक पेंडिंग है, तो ये तो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि इतना पेंडिंग होना किसी भी चीज का ठीक नहीं होता। और ये इस टाइप की जो परीक्षाएं हैं जो हमारे देश के लिए, जो वर्तमान कहना चाहिए हमारी यंग जनरेशन है, जो पावर ऑफ यूथ है, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी बहुत आवश्यक है। कारण यह है क्योंकि इन बच्चों ने, इनके पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ी आस लगाई हुई होती है। तो मेरा कहना यह है कि सारे एग्जाम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, किसी भी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। देखिए, परीक्षा रद्द का तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं और इस तरह की अगर समस्याएं हैं वास्तव में, जिसके ठोस सबूत अगर मिलते हैं, साक्ष्य अगर है, तो सस्पेक्टेड चीजों को उसका तुरंत ही उपाय किया जाए कि क्या इसका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। अगर इसका बेस्ट सोल्यूशन रद्द करना है तो रद्द किया जाए। अदरवाइज अगर ऐसा लग रहा है कि केवल कुछ एक सेंटर्स पर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आई है, तो उन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उस प्रॉब्लम का सलूशन एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ सही तरीके से उन छात्रों के हित में होना चाहिए जो छात्र किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में आ रहे हैं या उनके लिए किसी तरह की कोई ऐसी समस्या पैदा हो रही है। अच्छा, डॉक्टर के शर्मा, परीक्षा रद्द, हालांकि आपने इसे सिलेक्टिव मेजर दे दिया, मैं थोड़ा सा और आगे का सवाल पूछ रही हूं। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री रद्द करने का फैसला लेगी या एनटीए अपने लेवल पर यह फैसला ले सकता है कि हम रद्द कर रहे हैं परीक्षा को? बड़ी खबरें हैं धांधलीबाजी की। देखिए, परीक्षा रद्द करने का तो कहना क्या चाहिए कि जो कंसर्न बॉडी है, जो इसको ऑर्गेनाइज करने की अथॉरिटी देती है, वही इसको रद्द करने के लिए भी सुटेबल होगी, क्योंकि एक जनरल पब्लिक तो इस चीज के लिए इन्वॉल्व नहीं हो सकती है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका मैं तो कहता हूं कि बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए, जो बच्चों के हित में होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि बच्चे वो हैं जो हमारे देश का भविष्य है। ये बातें तो डॉक्टर के शर्मा हम कब से सुन रहे हैं, उसके बावजूद आंकड़ा ऐसा है कि 2 करोड़ बच्चे जिससे प्रभावित हुए, सारी परीक्षाएं रद्द हो गई। डॉक्टर यशोवर्धन जी आजाद, कुछ कह रहे हैं आप? गरिमा जी, ये अब डिबेट का विषय नहीं रहा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। Absolutely. और ठोस सबूत की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बात है कि जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन अगर गुर्दा होता एनटीए के चेयरमैन को और उनके डायरेक्टर जनरल को, तो उन्हें केस बिल्कुल ही डिसमिस कर देना चाहिए था और नई परीक्षा अनाउंस कर देनी चाहिए थी। दूसरी बात, ये इसलिए नहीं अनाउंस की गई क्योंकि इलेक्शन होने वाला था। अब ये जो छात्र कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है एनटीए पे, तो जरूर एक दूसरी संस्था होनी चाहिए और इस जिसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देके, और मैं फिर से ये कह रहा हूं कि एक किसी विशेष व्यक्ति जो विक्रम सिंह ऐसे हो या कोई और आपके पास अगर हो जहन में, उनको लगाइए ताकि ये आप आश्वस्त हो सकें कि ये परीक्षा ठीक से की जाए।